किसने किया? तो सबसे पहले किसने? सबसे पहले 1665 ईस्वी में। कब? 1665 में। किसने? रॉबर्ट हुक ने। ठीक ना, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया। ठीक ना, इससे पहले कोशिका का खोज किसी ने नहीं किया था। हाँ, उससे पहले माइक्रोस्कोप का खोज हुआ था। कब हुआ था माइक्रोस्कोप का खोज? 1590 ईस्वी में। कब हुआ था? 1590 ईस्वी में माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ। नहीं, खोज नहीं, आविष्कार हुआ। खोज किसको बोलते हैं पता है? खोज जो बोलते हैं पहले से था। क्या हुआ? पहले से था, लोगों को पता नहीं था और उसको खोज करके लोगों को बताया गया, उसको बोलते हैं खोज। और जो पहले था ही नहीं उसका जो बना करके लोगों को बताया गया उसको बोलते हैं आविष्कार। ठीक ना, कुछ अधिक तो क्या हुआ था? आविष्कार हुआ था। कब? 1590 में। कब हुआ था? 1590 में कोशिका क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ। किसने किया था? एच जॉनसन और जेड जॉनसन ने। और दोनों भाई था। दोनों कौन था? दोनों भाई था, जिसके पास दिमाग नहीं था रे, चश्मा का दुकान था। क्या था? उसके पास चश्मा का दुकान था और वो बचपन से ही चश्मा का दुकान करते थे। और बाद में वो क्या कर, धीरे धीरे क्या कर दिया, वो माइक्रोस्कोप का हाँ आविष्कार कर दिया, निर्माण कर दिया। ठीक है, अब चलो, निर्माण तो कर दिया लेकिन उसने कोशिश का खोज नहीं कर सका। ठीक ना, उसके बाद समय बीतता गया 1665 ईस्वी आया। ठीक ना, और उससे पहले रॉबर्ट हुक ने उसी माइक्रोस्कोप को सही से देखा, अच्छा से उसको क्या कहते हैं अच्छा से क्या किया, उसका अध्ययन किया और नई माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। माइक्रोस्कोप पता था उसको, वो निर्माण तो उसका हो रखा था ना, और फिर क्या हुआ, उसको और अच्छा तरीका से क्या किया, वो निर्माण किया और क्या क्या कोशिका की खोज हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या आया, कौन आया? उसके बाद कौन आया? ल्यूवेनहोक। ठीक ना, क्या किया 1800 कब रे 1674 में क्या किया था? 1674 में उसने क्या, जीवाणु और प्रोटोजोआ का खोज कर दिया। किसने कर दिया? ल्यूवेनहोक ने। याद रखना है, तो बोलेंगे हम जीवाणु प्रोटोजोआ खोज किसने किया? ल्यूवेनहोक ने। कब किया? 1674 ईस्वी में। उसके बाद आता है रॉबर्ट ब्राउन। कौन आता है? रॉबर्ट ब्राउन। इसने क्या किया 1831 में? कब किया था? दिन बीता, समय बीता, वर्ष बीत गया, लेकिन ऐसा व्यक्ति कोई ना आया जिसने क्या किया था, जिसने कोशिका का और अध्ययन कर सका। उसने क्या किया? रॉबर्ट हुक आया, बता दिया कोशिका में है, उसके बाद वो टपक गया, है ना। फिर कौन आया? ल्यूवेनहोक आया, उसने भी बताया, वो बता दिया कि जीवाणु प्रोटोजोआ होता है, जीवित कोशिकाएं होती है, बता दिया। वो भी उससे भी पूरा तरीका से नहीं बता पाया, सिद्धांत नहीं दिया। फिर वो भी क्या हुआ, चला गया। कई सारे वर्ष बीत गए। कब आया? 1831 आया। फिर क्या हुआ? 1831 आया। फिर एक वैज्ञानिक हो गए। कौन हुए वैज्ञानिक? कौन? रॉबर्ट ब्राउन। कौन हुए? रॉबर्ट ब्राउन हुए, जिसने कहा कि कोशिका में एक कोशिका के बीचों बीच एक रचना होती है। क्या होती है? रचना, जो बिंदु टाइप से रहता है, उसको बोलते हैं केंद्र। क्या बोलेंगे? सपोज करो कि हमारा ये कोई कोशिका है, ठीक ना, ऐसे बका बीच में ये केंद्रक है, ठीक ना, क्या क्या बीच में? केंद्रक है। ऐसे भी कोई क्या है? कोशिका है, ये बीच में क्या है? केंद्रक है। किसने बता दिया? रॉबर्ट ब्राउन ने बता दिया 1831 में। कहा कि कोशिका के बीचों बीच क्या होता है? केंद्रक होता है। फिर वो भी चला गया, बता दिया और चला गया। ठीक ना, फिर कौन आया? फिर आया पुरकिंजे। कौन आया? पुरकिंजे, है ना। पुरकिंजे आ गया। कब आया? 1839 में।
कौन आया? पुडकिंज 1839 में आया और इन्होंने अच्छे से अध्ययन किया, ठीक है, अध्ययन कर लिया और कहा कि कोशिका में क्या होती है? जीव द्रव होता है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक ना, कोशिका के साइड में। कोशिका के क्या होता है? जीव द्रव जो जीवित होती है, क्या होती है? जो कि जीवित होती है। कैसी होती है? अर्ध तरल होती है ना? कैसी होती है? अर्ध तरल होती है, दानेदार होती है, ठीक ना, और वो क्या होता है? वो जीवित रहता है। किसने बता दिया? किसने बताया? पुडकिंजे ने बता दिया। किसने बता दिया? पुडकिंजे ने बताया। उसके बाद फिर क्या हुआ? समय बीता, किसने आया? फिर कौन आया उसी टाइम? उससे पहले बता दिया था कौन? तो उससे पहले एक आया था वनस्पति वैज्ञानिक। कौन आया था? वनस्पति वैज्ञानिक, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था स्लाइडेन। क्या नाम था? स्लाइडेन, ठीक ना। कौन आया? स्लाइडेन 1838 ईस्वी में। और इसने कहा कि हमारा जो पादप होता है यानी पेड़ पौधे होते हैं, इसका जो है ना, ये जो होता ना, छोटे छोटे कोशिकाओं का बना होता है। किसने कहा? स्लाइडेन ने कहा। कब कहा था? 1838 में। फिर उसके बाद कौन आया? स्वान आया 1839 में। उसने कहा कि जंतु जो है ना, कौन? जंतु, ये भी छोटे छोटे कोशिकाओं के बने होते हैं। कौन आया था? तो स्वान आ गया, है ना। स्वान कब आया? 1839 में। इसने बता दिया क्या? हमारा जंतु जो होती है ना, ये क्या बना, किसका बना होता है? कोशिका का। इसको बोलते हैं सूक्ष्म कोशिका। छोटे छोटे कोशिका को सूक्ष्म कोशिका कह सकते हैं। ये इसका बना होता है कौन? तो जंतु। किसने कहा? स्लाइडेन ने कह दिया, ठीक है। और स्वान और स्लाइडेन ने मिल करके, स्वान जो थे ना, स्वान जो थी प्राणी वैज्ञानिक थे। कौन? प्राणी वैज्ञानिक। और स्लाइडेन कौन थे? तो वो थे वनस्पति वैज्ञानिक, ठीक ना। तो दोनों ने मिल क्या किया था? कोशिका का सिद्धांत दिया। क्या कर दिया? कोशिका का सिद्धांत दे दिया अच्छे से। और फिर क्या हुआ? फिर आ गया, समय बीत गया, ठीक ना, वर्ष बीता, विर्चो आ गया। कौन आ गया? विर्चो 1855 में वो सिद्धांत दे दिया और फिर चला गया। कौन आ गया? 1855 में विर्चो आया। इन्होंने कहा कि कोशिका का निर्माण जो होता है ना, पहले से जो मौजूद कोशिका होती है उन्हीं से होता है। किसने कहा? विर्चो ने कहा कि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती है, जो बच्चा जन्म लेता है छोटा होता है, और उसमें कोशिकाएं कम होती है हमारे तुलना में। बड़ों की जो जिसका आकार कम होगा, जिस भी जीव का आकार कम होता है उसमें कोशिकाएं भी कम होती है। जिस जीव का आकार बड़ा होता है उसमें कोशिकाएं भी ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है। तो कहा कि अब बताओ, तो कोई आकर के देगा 2 किलो ले ले कोशिका, कोई कहेगा? कहता है कोई? तुम बोला है 2 किलो कोशिका ले लो, खा जाना, बड़ा हो जाए, जल्दी बड़ा हो जाएगा। नहीं। तो विर्चो आया कि विर्चो आया 1855 में। कहा कि हमारे जो कोशिकाएं होती है ना, वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही निर्माण होता है, बनता है, ठीक ना। क्या होता है? बनता है। कब कहा था? 1855 में कहा था, ठीक ना, याद रखना है। चलो उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया मैक्स सुल्ज। कब? 1861 में। कब? 1861 में। इसने कहा था प्रोटोप्लाज्म का जो पिंड होता है ना, कोशिका क्या है? कोशिका एक प्रोटोप्लाज्म का पिंड है। कौन कहा था? मैक्स सुल्ज ने कहा 1861 में हमारी जो कोशिका होती है वो क्या है? एक पिंड। वो प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है, जिसके अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। किसने कहा? मैक्स सुल्ज ने, ठीक ना। कब कहा था? 1861 में कहा था। उसके बाद कौन आया? उसके बाद एस्ट्रोड बर्गर आया। हाँ, कब आया था? तो 1884 में। कब आया? 1884 में। इसने क्या कहा? इसने कहा जो हमारी जो कोशिका होती है ना, उसके अंदर केंद्रक तो होता ही नहीं है, पता है सबको। लेकिन ये केंद्रक जो होता है, इसमें क्या होती है? इसमें पैतृक लक्षण होता है। क्या होता है? पैतृक लक्षण तात्पर्य होता है पिता का जो लक्षण है
उसमें केंद्रक में पाया जाता है। किसने कहा था? स्ट्रॉसबर्गर ने कहा, ठीक ना। हमारी जो कोशिका केंद्रक होता है उसमें पिता का गुण होता है, ये पैतृक गुण होता है, याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ? दिन बीता, समय बीता, फिर क्या हुआ? हमारा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप खोज हो गया। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोज किसने, कब हुआ? 1931 में हुआ। और किसने किया था बताओ तो? इसको किया था एमनॉल और इरास्का ने। किसने किया था? एमरॉल इरास्का ने। तो आज हम क्या पढ़ लिए? कोशिका खोज कैसे कैसे हुआ, केंद्र खोज कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, इस वीक पढ़ लिए ना। ना अब पढ़ेंगे आगे की जो है ना, अब कोशिका झिल्ली होती है, क्या आगे पढ़ेंगे कल। कोशिका द्रव होता है, केंद्रक होते हैं, उसकी रचना कैसे कैसी होती है और पूरा सिद्धांत, उसका काम क्या होता है, जितने भी होते हैं वो पढ़ेंगे आगे, ठीक है।